हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रिडॉक्स क्लासेस। आज हम अपना लेक्चर 2 लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है, जो कि हमारा फिजिकल का पार्ट है। इसका लेक्चर 1 मैं पढ़ा चुका हूँ। आप वो लेक्चर 1 पहले देख लीजिएगा इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इस वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले, क्योंकि मैंने उसके बारे में इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था पूरा, और रेट के बारे में समझा था हमने वहाँ पर अच्छे तरीके से। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें स्टोइचियोमेट्रिक क्या है, क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसको हमने एकदम डीप में पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट कि हमारे अगर जो रेट होते हैं वो कितने टाइप्स के और हमें पढ़ने क्या हैं। हमें बेसिकली 2 टाइप्स के रेट पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको एक पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था कि मैंने सारा जो रेट को है हमारी केमिस्ट्री में, मैंने रेट को स्पीड से रिलेट कराया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड होती है ना, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, कि डिस्टेंस कितना कवर किया आपने कितने टाइम में, ठीक है। सिंपली रेट भी क्या है, रेट भी यही है कि एक हमारी अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो रिएक्शन हमारी कितनी चली है, मतलब उसका कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना है और कितने टाइम पे बना है, उसके बेसिस पे हमने आपको क्या करा था, डिफाइन किया था रेट। बेसिकली कहूँ तो रेट ही जो है वो स्पीड ही है हमारी, रेट जो है वो स्पीड ही है हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्होंने क्या बोला था, रेट। उसी से मैं आपको ये टाइप्स हैं वो मैं आपको स्पीड से ही रिलेट करा के चलूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पीड क्या थी बेटा आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने कितने टाइम में, ठीक है, यही थी, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया कितने टाइम में। तो स्पीड अगर हम टाइप्स देखें तो स्पीड के 2 टाइप्स थे, 2 टाइप्स की थी क्या, एक आप सबने पढ़ रखी होगी, 9th क्लास में पढ़ाई गई अच्छी तरीके से, ठीक है। ये एक तो होती है आपकी क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एक होती है क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, एक एवरेज स्पीड होती है। सिमिलरली हमारे जो रेट है, रेट भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका वो इंस्टेंटेनियस और एवरेज, तो एक होता है आपका एवरेज रेट, दूसरा क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। एक आपका एवरेज रेट होता है बेटा और एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है। अब मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बिल्कुल क्लियर कट समझ जाएंगे कि ये स्पीड के थ्रू ही मैं इसको समझाऊंगा, एकदम प्रॉपर्ली समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप स्पीड के थ्रू समझिए, उसके बाद इधर आ जाइएगा, तो रिलेट कराना बहुत आसान हो जाएगा। रिलेट करना हम लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, मतलब ये आपका क्या है, होम है, ये क्या है आपका एक पॉइंट है होम, ठीक है। ये आपका है स्कूल, ये क्या है आपका स्कूल, ठीक है। मैंने मान लिया ये आपका घर और ये आपका स्कूल, मैंने एक पॉइंट मान लिया। मैंने माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है वो है आपका 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना माना हमने, आपसे घर के आपका स्कूल का 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात करूं तो बेटा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस टाइम पर ही स्पीड क्या हो, ठीक है। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वहाँ पे आपकी स्पीड क्या है। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या, एवरेज स्पीड का मतलब क्या, एक रेगुलर मतलब एक लार्ज इंटरवल में आपकी स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हैं बेटा, अपनी बाइक से जाते हैं या अपनी कार से जाते हैं, किसी से भी जाते हैं। तो बेटा आपको जब इस घर से निकलते हैं तो आपको घर से स्कूल जाने में, मैंने मान लिया कि आपको घर से स्कूल जाने में लगते हैं 30 मिनट्स, ठीक है। आप अपनी कार से जाते हैं, तो सुनिए, जब आप अपनी घर से स्टार्ट करते होंगे तो आपको पता होगा आपकी गाड़ी रेस्ट में रहती होगी, खड़ी रहती होगी। फिर जब आप गाड़ी में बैठे उसके बाद क्या आपने चलना स्टार्ट किया, तो थोड़ी देर चली तो क्या हुआ, आपने हल्की सी स्पीड गेन करी होगी, ठीक है। फिर आपको खाली रोड मिला होगा, आप चलते रहे। फिर क्या हो सकता है, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिल जाए, चौराहा आ जाए कोई, तो क्या होगा, आपको क्या होगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी। स्लो करने के लिए क्या होगा, आपको रुकना पड़ेगा, मतलब क्या, आपकी स्पीड कम करनी पड़ेगी, फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी, फिर कम करनी पड़ेगी, ऐसे बार बार करके तब आप क्या कुछ पहुँचेंगे, स्कूल में पहुँचेंगे। तो जब आप स्पीड निकालते हैं तो स्पीड 2 तरीके से निकाली जाती है। तो अगर आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड बेटा क्या होती है कि आपका एक इंटरवल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल से फाइनल है जो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। फॉर एग्जांपल आपकी अगर एवरेज स्पीड होगी तो एवरेज स्पीड बेटा क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। कितना डिस्टेंस आपने कवर किया कितने टाइम में, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 5/30,
5/30 का मतलब क्या, 1/6, 1/6 को आप कर लीजिए, 1/6 ही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एवरेज स्पीड हो गई कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला और टोटल टाइम उसमें कितना लगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, तो बेटा एवरेज स्पीड तो बड़ी आसान थी। एवरेज मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है जो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेक करते हैं। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या, जैसे आप अपने घर पे थे, ठीक है, आप अपने घर पर थे, है ना, आप थोड़ी, जब आपके पास अपना फ़ोन भी है, ठीक है, स्कूल आप फ़ोन लेके जा रहे हैं, ठीक है, होता नहीं है ऐसा लेकिन हो रहा है, ठीक है। आप अपनी कार में बैठ के जैसे थोड़ा सा आगे गए, मैंने आपको कॉल कर दिया और मैंने कहा बेटा बताइए आपकी कार की इस टाइम स्पीड क्या है। हो सकता है आपने तभी एक्सीलरेट किया हो, आपको खाली रोड मिला हो, तो हो सकता है उस टाइम स्पीड क्या हो गई, जैसे ये लिखा है 1/6 किलोमीटर पर मिनट, तो आपकी स्पीड उस टाइम हो 2/6 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये अगर क्लियर नहीं हो रहा, तो आपके मीटर में स्पीडोमीटर लगा होता है, आपके कार में स्पीडोमीटर लगा होता है, तो स्पीडोमीटर में देखते हैं ना, स्पीड देख लेते हैं। तो आपको कॉल किया तो आपने देखा कि सर 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ी है ना, तो मैंने क्या करा, कॉल काट दिया। तो हो सकता है मैंने जो आपसे फ़ोन किया हो मैंने क्या कर दिया हो, 2 मिनट पे ही कर दिया हो, 2 मिनट पे कर दिया हो। तो हो सकता है उस टाइम आपकी स्पीड कुछ और हो, उस टाइम आपकी स्पीड कुछ और हो, उस टाइम आपकी स्पीड हो कितनी, 3/6 किलोमीटर पर मिनट। हो सकता है ये आपकी स्पीड हो 3/6 किलोमीटर पर मिनट, आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही हो। थोड़ी देर बाद क्या हो, आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है, हो सकता है फिर आप क्या करें, आगे कहीं चौराहे आ जाए, कहीं ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, तो आपको ब्रेक मार के रोकनी पड़ेगी। हो सकता है मैंने आपको फिर कॉल किया आपको 1 मिनट बाद जब मैंने कॉल किया तो आपसे पूछा बेटा इस टाइम स्पीड क्या है, तो आपको कि सर हम तो चल ही नहीं रहे, हमारी गाड़ी तो खड़ी हुई है, रेस्ट पे है। तो आप स्पीडोमीटर देख के क्या बोलोगे, सर हमारी गाड़ी तो 0 किलोमीटर पर मिनट पे है। 0 किलोमीटर पर मिनट का मतलब क्या, आपकी कार क्या है बेटा, रेस्ट पे है। तो बेटा ये जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो आप पर्टिकुलर इंस्टेंट में बताते हैं। मतलब जिस टाइम मैंने आपको कॉल किया उसी टाइम आपने मुझे स्पीडोमीटर में देख के स्पीड बता दी, चाहे वो एवरेज स्पीड से कम भी हो या ज़्यादा भी हो, सेम भी हो सकती है। तो बेटा सिंपल सा डिफरेंस है, जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि किस पॉइंट पे क्या है, हम क्या पकड़ेंगे, जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ पे आप आके खत्म हुए हैं, हम पूरी स्पीड देखेंगे, इनिशियल से फाइनल स्पीड। इसका मतलब क्या, पूरा देखेंगे। मतलब पूरा का मतलब क्या, पूरे का मतलब बेटा ये होता है, ये एक इंटरवल है। मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट कोई आपका और फाइनल पॉइंट क्या है, एक इंटरवल है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। इतने लंबे टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस में हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो कम ज़्यादा होनी है, तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। हो सकता है वो एक टाइम पे कभी एवरेज स्पीड के बराबर भी आ जाती हो, लेकिन क्या हो, कभी वो कम होगी, कभी वो ज़्यादा होगी। तो बेटा क्या होगा, वो एवरेज स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस क्या होगी, ये पर्टिकुलर टाइम पे पूछेंगे, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे निकाली। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा 2 मिनट में बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, तो 3/6 किलोमीटर पर मिनट में चल रही है। फिर हमने कहा बेटा 8 मिनट में बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड 8 मिनट में बताओ। तो जब बेटा आप 8 मिनट में बताएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, वो 0 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो बेटा फर्क है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड करके जो निकालेंगे वो क्या आएगी आपकी एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस जहाँ पे आपसे पूछा जाए, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछा जाए वो स्पीड। सिमिलरली ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, एक आपकी केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर जो रेट निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इसी एग्जाम्पल को मैं इसके अंदर ले आ रहा हूँ, ठीक है। इधर हाँ, एवरेज रेट क्या है बेटा, सॉरी रेट क्या है आपका, रेट में ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है। तो बेटा इसके लिए हम मानते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारा सारा नाता केमिकल रिएक्शन से है। जो मैंने बात बताई वो फिजिकल से, या स्पीड बहुत सिंपल टर्म है फिजिकल का, मतलब फिजिक्स का, इसलिए मैं आपको रिलेट कराना था यहाँ, ठीक है बेटा, रिलेट कराया बस, ठीक है। ये एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें बेटा क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा बेटा आपका, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड का मतलब अभी रिएक्शन आपकी शुरू हुई है। जब रिएक्शन आपकी शुरू होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मार्केट गए, मार्केट से आप कोई रिएक्टेंट खरीद के लाए, उसे आपको करना है घर में कोई केमिकल रिएक्शन करनी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा रिएक्टेंट आपके पास होगा। जब सारा का सारा रिएक्टेंट आपके पास होगा, मान लिया वो रिएक्टेंट आपका 10 मोल पर लीटर है, ठीक है, और प्रोडक्ट आपका क्या है 0। स्टार्टिंग में आपको पता होगा जितना भी होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैंने माना कि रिएक्शन चलना स्टार्ट हुई, जब रिएक्शन चलना स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या होगा, ये 8 मोल बचेगा, और मान लिया कि 2 मोल इसका कन्वर्ट हो चुका होगा, मतलब 2 मोल पर लीटर इतना कंसंट्रेशन, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे बेटा क्या हो रहा होगा कि t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे क्या होगा, ये 5 रह गया होगा, मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे ही, तो एरो साइन बता रहा है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होगा, ये 5 खत्म हुआ होगा तो ये 5 बना होगा, जितना घटेगा उतना बनेगा, 1:1 स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू, ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी 10 सेकंड पर ये रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन 10 से 8, 8 से 5, 5 से 0 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब बेटा आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। हम दोनों टाइप के रेट निकाल के देखेंगे इसमें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज भी। बेटा एवरेज रेट क्या होता है, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे रेट निकाला जाता है, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या, मैं मान ले रहा हूँ इनिशियल से फाइनल की पूरी कंडीशन मान ले रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपकी स्पीड में मानी थी होम से लेके स्कूल तक की, ठीक है बेटा ये एवरेज रेट निकालेंगे, एवरेज रेट निकालते हैं, आर एवरेज निकालते हैं, मतलब एवरेज रेट निकालते हैं। अच्छा, रेट जो निकालेंगे बेटा हम वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो क्या देखेंगे कि इसे मतलब एवरेज रेट निकालने का मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। एक इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या कि हमने इनिशियल से फाइनल वाली पोजीशन ली है, तो देखेंगे हमारा कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है, डिपेंड करेगा वो क्या रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे। आपका रिएक्टेंट होगा तो क्या होगा, वैल्यू रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल रखेंगे तो क्या आएगा 0 ऑफ माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है आपका 0 से 10 सेकेंड, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 माइनस 0, तो क्या आ रहा है बेटा ये -10/10। ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो क्या आ रहा है -1। तो इसका मतलब मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पहले ही बता दिया था, जो रेट है ये क्या है, हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें, ये जो एवरेज रेट निकालें ये हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालें। तो आपको याद होगा जब रिएक्टेंट का साइन ले रहे थे तो पहले ही एक माइनस साइन लेके चल रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो माइनस माइनस कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। या फिर ये बता रहा है, ये सिर्फ माइनस साइन क्या बता रहा है कि माइनस साइन ये बता रहा है जो आपने रेट निकाला है आर के रिस्पेक्ट में, मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट तो आ गया, लेकिन नेगेटिव साइन बता रहा है कि रेट किसका है, रिएक्टेंट का है, ठीक है। यही बताता है कि इतना इसमें डिक्रीज हो रहा है, मतलब आर घटेगा। अगर मैं बोलूं एवरेज रेट निकालूं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो आर एवरेज पी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करो 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 करेंगे कितने टाइम में हो रहा है बेटा, कितने टाइम में हो रहा है 0 से 10 सेकंड के बीच में, वही इंटरवल लिया है हमने 10 माइनस 0 कितना आएगा 10/10, वही कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, अब आप देखिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई थी या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये चीज बन रही है, ये चीज डिसअपियर हो रही है, ये चीज अपीयर हो रही है। पॉजिटिव साइन पे शो कर रहा है कि बेटा ये चीज जो निकाला है हमने किस वजह से निकाला है, प्रोडक्ट की वजह से निकाला है, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है, हम इंटरवल की बात करेंगे तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट निकालेंगे, वो बात अलग है। हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालें तो ये रेट सेम ही आ रहा है, हमने सेम इंटरवल के लिए निकाला तो रेट सेम ही आ रहा है, बस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा आपका वो कैसे निकलेगा, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर हम बोलें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ बस आपसे कि बेटा ये बताइए कि टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका रेट क्या था, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका रेट क्या था, तो आप क्या बोलोगे, पहले तो क्लियर कर लेना रिएक्टेंट की वजह से बताऊँ कि प्रोडक्ट की वजह से बताऊँ। अब अलग अलग आएगा ना, इंस्टेंट इसका अलग होता है, इंटरवल तो सेम आया, ठीक है। तो अगर उसने बोला टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड की, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे रिएक्टेंट की वजह से बताइए, किसकी वजह से बताइए, रिएक्टेंट की वजह से। तो बेटा आर इंस्टेंटेनियस किस पे, एट t इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे तो बेटा क्या बोलिए, कंसेंट्रेशन ऊपर, रेट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है बेटा, कंसेंट्रेशन ऊपर 8, ये कितना आ रहा है डिवाइड बाई टाइम कितना 2, तो बेटा कितना आ गया ये 4, कितना आ गया 4
मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स, ठीक है। वो मैं अभी आपको यूनिट सिखाऊंगा कैसे निकलेगी, इसलिए मैंने अभी आपको यूनिट नहीं लिख के दिखाई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट की वजह से बताइए बेटा 2 सेकंड पे, तो ये तो बेटा किसकी वजह से हो गया, आर की वजह से हो गया। बेटा अगर पी की वजह से पूछा, पी की वजह से क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब देखिए बेटा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है, 2 है, और किसने पूछा है, 2 का पूछा है, तो ये 1 1, इसका मतलब ये क्या आ गया 1। इसका मतलब देखिए आपकी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ 4 है या 1 है, मतलब रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में 4 है, इसके रिस्पेक्ट में 1 है। आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, तो बेटा ये तो मैंने आपको समझाया था। बेसिकली यहाँ क्या होगा, वो रखते हैं शो के लिए, हम यहाँ दिखा सकते हैं माइनस या यहाँ पे प्लस दिखा सकते हैं, लेकिन आपका ये मैंने स्पीड से रिलेट करा के आपको ये समझाया है। अब मैं इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन समझाऊंगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में भी आप इसको कैसे देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें। अब बिल्कुल बेसिक क्लियर आइडिया हो गया होगा, मैंने स्पीड से पूरा रिलेट करा के एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके आपको बता दिया। देख लीजिए इंस्टेंटेनियस अलग अलग आई, रिएक्टेंट किसकी वजह से अलग आई, इसकी वजह से अलग आई, और हर पॉइंट पे अलग अलग आनी है, वो सेम नहीं है, हर जरूरी नहीं हर बार सेम आएगा, ठीक है। लेकिन एवरेज में देखिए दोनों सेम आएगा अगर हमने रेगुलर इंटरवल के लिए लिया, ठीक है। ऐसी बात नहीं है सेम ही सेम नहीं आ सकता, सेम आ सकता है, किसी किसी पॉइंट पे हो सकता है कि यूनिफॉर्मली घट रहा है, तो हो सकता है क्या आ जाए, सेम आ जाए पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हर पॉइंट पे अलग अलग रेट आएगा, ज्यादातर चांस किसमें, इंस्टेंटेनियस में यही है। क्लियर है, रब कर दें, समझ में आ रहा है सब, क्लियर हो रहा है बेटा एक चीज। है डालिए एवरेज रेट, हैंड डालिए एवरेज रेट। एवरेज रेट में लिखिए रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। रेट जो मेजर किया जा रहा है वो कब मेजर किया जा रहा है, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग इंटरवल। तो बेटा एवरेज रेट क्या है आपका, आइए इसको पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। एवरेज रेट क्या है, ठीक, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। बताइए केमिकल रिएक्शन लेती है, जो क्या है, फिर से वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है। रिएक्शन थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, चलिए आप समझ में आएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है बेटा एक रिएक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये टाइम ऑब्वियसली बात है, शुरू में तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे होगी, फिर माना टाइम t इक्वल टू, ये t इक्वल टू 0 पे शुरू हुई, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा क्या है, R0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने R0 माना, ठीक है। टाइम t इक्वल टू t1 पे माना क्या इसका कंसंट्रेशन R1 हो चुका होगा, t इक्वल टू t2 सेकंड पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, R2 हो चुका होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एवरेज रेट को हम जो चेंज होगा वो हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा से। एवरेज रेट को हम किसको शो करेंगे, डेल्टा से, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये रेट हम किसके निकाल रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, शुरू होगा प्रोडक्ट के लिए तो 0 होगा, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये बेटा P1 हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज क्या हो रही होगी, घट रही होगी, ये चीज क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ रही होगी। क्लियर है बात। अच्छा अब निकालते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट निकाल रहे हैं रिएक्टेंट की वजह से, दिख रहा है ना, आर का मतलब क्या, रिएक्टेंट की वजह से, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको ये बताया था, ये आपको पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पे अगर हम रेट लिखेंगे तो क्या होगा, हम पहले ही रिप्रेजेंट करेंगे, रेट जब लिखेंगे रिएक्टेंट की वजह से पहले ही रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन। क्यों, ये बताता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, चेंज निकालेंगे, इसको पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा A बाई डेल टी। क्या कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है अपॉन टाइम, कितना, ये क्या बेटा डेल्टा क्या बता रहा है आपका चेंज, और ऊपर डेल्टा क्या बता रहा है आपका चेंज, मतलब कंसेंट्रेशन में चेंज, और नीचे टाइमिंग चेंज, ठीक है। चेंज निकालेंगे तो चेंज का मतलब क्या होता है, वही फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है R2, फाइनल क्या है R2, बेटा यहाँ पे R लिए हैं तो R ले लेते हैं, तो फाइनल क्या है आपका R2 का कंसेंट्रेशन माइनस R1 का कंसेंट्रेशन, ये आपके पूरे भार क्या है, नेगेटिव साइन है, डिवाइड बाई डेल्टा टी, मतलब क्या, टाइम क्या है, फाइनल टाइम क्या है T2, इनिशियल क्या है T1, तो बेटा क्या होगा T2 माइनस T1, तो ये क्या आएगा आपका, बाहर क्या था आपका माइनस साइन है, बाहर आपका पहले से क्या है माइनस साइन है, जब आप इसको माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा
प्लस ये क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1। मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये क्या हो जाएगा। और अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं R1 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस R2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि हमें बेटा क्या लाना है, हमें क्या लाना है, रेट जो लाना है वो पॉजिटिव ही लाना है। मैंने आपको बोला था स्पीड क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हमारे स्टैंडर्ड में तो ऑलवेज क्या रहती है, स्पीड पॉजिटिव रहेगी। मतलब स्पीड का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ही रेट बोला जाता है। इसका मतलब क्या, आर एवरेज जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये आएगा। ये क्यों आएगा, अच्छा पॉजिटिव आई की वैल्यू नहीं आएगी, देखते हैं बेटा बताओ R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, ये चीज़ घट रही है ना, तो R1 बड़ा होगा R2 छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, रेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अच्छा बेटा रेट निकालें विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये क्या होगी, रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन क्योंकि घटता है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन क्योंकि ये बढ़ता है, तो ये क्या होगा बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियली करना है, P2 माइनस P1, ये क्या होगा बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई टाइम क्या है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। बेटा समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, देख लीजिए P2 ज़्यादा होगा P1 कम होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ, तो क्या होगा, बड़े से छोटे को माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है, तो ये बेटा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या, हमने एवरेज रेट लिख लिया, ये एक्सप्रेशन होते हैं रेट के, एवरेज रेट की, ये रिएक्टेंट की वजह से, ये प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, तो एवरेज रेट ये एग्जाम्पल से माना है। ठीक है, यहाँ से ये अलग है, ठीक, ये अलग है जी। तो ये तो आपको हमने क्या, ये तो एक्सप्रेशन लिखवा दिया, ये रिएक्टेंट की वजह से, ये प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, अब अगर देखें ग्राफ में, तो ग्राफ कैसे दिखते हैं बेटा इनके, ठीक है, ग्राफ में भी देखते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से भी हम लोगों से पूछता है नहीं पूछता जी सर, बहुत पूछता है सर, जान ले रखा है आज पढ़ाई। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। दो ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट की वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से, एक रिएक्टेंट की वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से। देखो बेटा टाइम के साथ ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर हो जाएगा बेटा, टाइम, ठीक है, ये भी क्या है, टाइम, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है बेटा, ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ घटता है, टाइम के साथ घटेगा तो रिएक्टेंट का ग्राफ बेटा ऐसा आता है, और प्रोडक्ट का ग्राफ बेटा टाइम के साथ बढ़ता है, इसका ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, अब देखिएगा, हम अगर एवरेज रेट निकाल लें, एवरेज रेट का मतलब क्या, दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है ना, दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे। माना कि एक टाइम T1 है, एक टाइम T2 है, हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, तो माना T1 टाइम पे जो इंटरवल होगा, मतलब T2 टाइम पे जो कंसेंट्रेशन होगा वो क्या होगा आपका R1, और T2 टाइम पे जो कंसेंट्रेशन होगा बेटा वो क्या होगा आपका R2, वो क्या होगा R2। अगर हम R एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, R एवरेज निकालेंगे तो सर क्या वही होगा सर, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। अगर आप क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, अगर आप यहाँ क्या लेते हैं, पहले से ही बाहर नेगेटिव लेते हैं तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था, वो माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो जो वैल्यू बड़ी थी वो पहले आ गई थी। ठीक है, अब चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट क्या होगा आपका R1 माइनस R2, इनका कॉन्सेंट्रेशन ये बेटा भी लिखवाया है, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यहाँ से क्या निकाल देंगे, कुछ नहीं करना बेटा, ये पॉइंट इस टाइम पे जो टकरा रहा हो पॉइंट, जो यहाँ पे आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग उसके लाइन, हमें क्या है, ये हमारे पास दरअसल कॉपी में करेंगे ना तो स्केल लेके करेंगे, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा, जो पॉइंट वो वाला पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, सिमिलरली ये वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, घट रहा है तो उसका जैसा ग्राफ। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ये कोई एक पॉइंट T1 होगा, ये कोई पॉइंट T2 होगा, तो T2 पॉइंट पे जो होगा बेटा वो क्या होगा आपका P2 होगा, और T1 पॉइंट पे क्या होगा, ये बेटा आपका P1 होगा। फिर अगर हम यहाँ पे चेंज निकालेंगे, रेट निकालेंगे, तो R एवरेज क्या हो जाएगा बेटा,
वही अभी जो निकाले इससे पहले पॉजिटिव रहता है ये, तो बड़े में तो छोटा P2 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस P1 का कॉन्सेंट्रेशन, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T2। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ग्राफिकली देख सकते हैं कि 2 पॉइंट के बीच, बेटा 2 इंटरवल के बीच में निकालना है, T1 T2 के बीच में, T1 T2 के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है 2 अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म आएंगे, R1 R2 एंड P1 P2। उसके बेसिस पे बेटा हम क्या निकाल लेंगे, उसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, अपना एवरेज रेट निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हैंड डालिए इंस्टेंटेनियस रेट, नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों टर्म निकल के आ गए। ठीक है, रब कर दूँ बेटा, रब कर दूँ, ठीक है। हैंड डालिए इंस्टेंटेनियस रेट, लिखिए रेट मेजर्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट मेजर्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट मेजर्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट मेजर्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा वहां पे चेंज को डेल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे किसे करेंगे, डी से। डी का मतलब होता है, डी हम दिखाते हैं, ये वही डिफरेंशियल वाला डी है, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन वाला डी है। हम ये शो करने के लिए जो होता है कि ये इंस्टेंटेनियस मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे निकाला है। बेटा बात समझ में आ रही है। डेल का मतलब एवरेज, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ, मतलब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ये एट वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो रेट मेजर्ड ओ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं हम अपना इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। क्लियर होंगे बेटा बात, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसको आप शो कैसे करते हैं, इसको आप शो कैसे करते हैं बेटा, इधर देखिए, जो आर एवरेज होता है आपका, आर एवरेज जो होता है उसको अगर हम, उसमें जो टाइम है अगर हम कितना करते हैं, 0 टाइम। उसका 0 का मतलब क्या, जो पहले इंटरवल चल रहा था T1 से T2, अब वो T1 से T2 नहीं चल रहा। अगर हम एवरेज रेट को निकालें, मतलब एवरेज रेट में T इक्वल्स टू 0 करते हैं, मतलब जो टाइम चल रहा था उसको हम 0 कर दें, तो क्या बेटा क्या आ जाता है, वो वही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या कहलाता है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट बेटा एवरेज रेट ही है एट T इक्वल्स टू 0, एट T इक्वल्स टू 0 का। इसको शो करते हैं बेटा, इसको शो करते हैं किससे, डी से। उसे किससे शो कर रहे थे, डेल से। इसे किससे शो करेंगे बेटा, डी से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर मैं मान ले रहा हूँ कोई हमारी केमिकल रिएक्शन है, वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रिएक्टेंट की रेट से, रिएक्टेंट की वजह से निकालना है, तो माइनस साइन आएगा। भाई साहब खत्म होता है, कितनी बार बता चुका मैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब एट डी टी, मतलब क्या, टी टाइम पर कोई एक पर्टिकुलर टी इंस्टेंट पे जो रेट होगा वो क्या होगा बेटा, आपका आर होगा। ठीक है, और यहाँ माइनस आ रहा है, टी के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे रेट एक ही होगा ना, रिएक्टेंट की वजह से निकालो या प्रोडक्ट की वजह से निकालो। ठीक है, अब हमें जाइएगा सर कि वो जो अलग अलग आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टोइचियोमेट्री सेम है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो मैं एक आपको जनरल एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, प्लस डी पी, इसका कंसंट्रेशन है डी टी। ठीक है, एट डी टी, या आप मान लें हम इसको एवरेज रेट निकाल के टी इक्वल्स टू 0 कर सकते, तो भी बात ये आएगी। ठीक है, तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट के लिए बेटा क्या होगा, रिएक्टेंट के लिए आपका नेगेटिव साइन शो होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट के लिए आपका पॉजिटिव साइन शो होगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ देखें, नोट कर लीजिए, जल्दी से रब करता हूँ जी। ग्राफ देखें, ग्राफ देखेंगे तो बेटा रिएक्टेंट के लिए ये ग्राफ, प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ। ठीक है, कोई रिएक्टेंट टाइम के साथ घटेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये टाइम के साथ बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा। अब हमने बताया था एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं, तो सुनिएगा अब क्या होता है, यहाँ पे क्या निकालना है, मान लीजिए ये कोई टी पॉइंट है, टी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, टी पॉइंट पे जो रेट निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग आप एक वैल्यू डाल लीजिए, जो वैल्यू आए उस पर क्या करें आप, टेंजेंट बना लीजिए, टेंजेंट बना लीजिए। ठीक है बेटा, टेंजेंट का मतलब क्या है, अगर यहाँ टच हुआ तो स्लोप दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। तो उसमें कुछ क्या होगा, कोई इंटरवल मतलब कि पॉइंट होगा सी और टी टाइम पे लग रहा होगा। ठीक है, और अगर मतलब एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्लोप के थ्रू पूछ लेगा। तो जो थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो यहाँ से मतलब थीटा निकल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे आप इंस्टेंटेनियस टाइम एवरेज निकालें तो क्या होगा, वो आपका आर इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो क्या होगा, वो माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी। आप डायरेक्ट कंसेंट्रेशन को टी से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन घुमा के आ गया तो वो क्या होगा बेटा, वही मतलब बेटा ये स्लोप ही तो है, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस शो करने का वो है, मतलब आपको निकालना है तो डायरेक्ट बस जहाँ टी पॉइंट आपको टकरा रहा हो उसे डिवाइड कर देगा टी से। मैं आपको ये टेंजेंट डाल के इसलिए दिखा रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन अच्छा बना दिया तो इंस्टेंटेनियस रेट में आप टेन थीटा डाल के उसकी वैल्यू इक्वेट करके यहाँ पे आप रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये अगर कोई स्लोप है, ये स्लोप है तो क्या होगा, यहाँ भी क्या बन रहा होगा, एक ट्राइंगल सा बना लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है और ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए तो वही आपको थीटा मानना है, आपको टेन थीटा। ठीक है, और अगर आप मतलब इसको लिखना चाहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट तो वो क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये किसका है, रिएक्टेंट का, बस क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम में जो निकल रहा है। समझ में आ रही है बात, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें क्वेश्चन भी बहुत सारे करने हैं, थोड़ा सा टॉपिक इसलिए लंबा हो गया, मैंने इसको रिलेट करा दिया फिजिक्स से, स्पीड से, फिजिक्स से स्पीड से। रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे जाके मेरे पास जी आते हैं। यूनिट ऑफ रेट, इतनी देर से रेट 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 कर रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट देख लेते हैं। ठीक है, हैंडल ये यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट क्या है बेटा। ठीक है, रेट की यूनिट का मतलब क्या, अब हम देखेंगे कि हम जो जैसे रेट पढ़ रहे हैं, जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, उसी के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, अब रेट की स्पीड निकालते हैं। तो बेटा रेट को जो होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, इधर देखिए मैं जनरल टर्म मान के देखता हूँ, सब लिखा दूंगा आपको, फिर समझा दूंगा कैसे। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, वन अपॉन एक्स, आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स आई बाई डी टी, डी एक्स आई बाई डी टी। बेटा एक जनरल टर्म माना है रेट के लिए। ठीक है, और ये क्या है आपका एक्स आई, क्या है एक्स आई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, टी क्या है बेटा, टाइम है। ठीक है, टी क्या है, टाइम है। मैंने यहाँ डी मान लिया है, आप डेल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ क्या एक ही चीज़ है वो, मतलब इंटरवल के लिए निकालोगे तो डेल लगा देना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए लगाओ तो डी। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में आपको डी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, और एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है, स्टाइशियोमेट्री है। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, और प्लस साइन किसके लिए होता है, ये आपका प्रोडक्ट के लिए होता है, और नेगेटिव साइन किसके लिए होता है बेटा, ये खत्म हो रहा होता है आपका रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, रिएक्टेंट के लिए भी बता रहा हूँ, इसमें आपको प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि रेट तो सेम ही रहेगा। सिंपल क्या है, ऊपर क्या है, ये तो बेटा कांस्टेंट है, स्टाइशियोमेट्री है, साइन से मतलब नहीं। ऊपर क्या है, कंसेंट्रेशन, नीचे क्या है, टाइम। तो अगर हम निकालें इसका तो क्या आएगा बेटा, ऊपर कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन किसमें होता है, मोलर में होता है। नीचे क्या है बेटा, टाइम। तो एक यूनिट क्या आ गई आपकी, मोलर टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब बेटा, टाइम क्या हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी होता है। तो सेकंड इनवर्स या मोलर मिनट इनवर्स या मोलर आर इनवर्स। ठीक है, या मोलर को खोल के लिखते हैं तो कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या, मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशंस हैं आपके, तो मोलर को क्या लिखना, डायरेक्ट मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर ही तो होता है। और नीचे क्या है आपका, टाइम। मतलब मैंने क्या एक्वस सॉल्यूशन के लिए तो ऊपर क्या मोल पर लीटर ले लिया, नीचे क्या होता है बेटा आपका टाइम। टाइम के लिए क्या ले सकते हैं आप, सेकंड इनवर्स, वही आर इनवर्स। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब क्या, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स। तो ठीक है, ये बेटा किसके लिए यूनिट है, एक्वस सॉल्यूशंस के लिए, एक्वस सॉल्यूशंस। तो एक्वस सॉल्यूशंस की आप बेटा क्या निकालें,
ये मैंने रब कर दिया कोफिशिएंट 30 का, अब जब लिखें तो याद रखिएगा, ठीक है। जब हम एक्वा सॉल्यूशंस के लिए निकालेंगे, मतलब आपके लिए लिखा होता है ना यहाँ पे, अगर ऐसे लिखा हो रिएक्शन ए गिविंग यू बी प्लस सी, यहाँ लिखा होता है एक्वस लिखा होता है, यहाँ गैस लिखा होता है हम सबके लिए, ठीक है। और अगर गैसियस रिएक्शन है आपकी, गैसियस सॉल्यूशन है, गैस के लिए, गैस मतलब गैसियस स्पीशीज के लिए आप क्या यूज करेंगे, गैसियस स्पीशीज के लिए क्या यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, गैस होगा अगर ऊपर तो गैस का कंसंट्रेशन तो लिखा नहीं जाएगा। गैसेस का क्या होता है, प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैस का। तो गैस के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो हम अपनी एसआई में तो एटमॉस्फेयर यूज करते हैं, मतलब रेट निकालने के लिए। बार भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम यूज करते हैं हम किसके अंदर, प्रेशर की हो सकती है, लेकिन हम किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। एटीएम और टाइम इनवर्स। एटीएम टाइम इनवर्स का मतलब बेटा समझ होंगे, एटीएम सेकंड इनवर्स, एटीएम मिनट इनवर्स, एटीएम आर इनवर्स, ठीक है। तो बेटा ये आपकी रेट की यूनिट या तो मोलर में दे रखी होगी, मोलर टाइम इनवर्स, या मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, या अगर गैसियस स्पीशीज है तो एटीएम एटमॉस्फेरिक टाइम इनवर्स, ठीक है, एटीएम टाइम इनवर्स, ठीक है। ये आपकी बेटा क्या हुई, यूनिट हो गई, ठीक है। हमें क्वेश्चंस करने थे, लेकिन मुझे लग रहा है शायद लेक्चर में भी बड़ा होता जा रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं कल जो लेक्चर लाऊंगा सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। हमारे नीट के ऊपर क्वेश्चन तो आप करिए ना, 30-40 मिनट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। नीट वीट के और जेई के सब। फिर से बेटा वही हुआ, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, मैंने एक टॉपिक और कवर कर लिया, मुझे पता नहीं चला कि मोबाइल की स्टोरेज का फुल हो गई, ठीक है। आपको अच्छा लगा वो लेक्चर, ये मैं दोबारा करा दूंगा, तो आपको अच्छा लगा वो लेक्चर तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट आया हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा शेयर करेंगे तो और लोगों के पास पहुँचेगी, वो बेचारे पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।